हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। एंड ये चीज़ हम लोग ईच मंथ के लिए देखेंगे। पहले फर्स्ट मंथ का देखेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड, 3 मंथ का हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एंड ये बोथ हम आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाली है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो या तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी। तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये वाला रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ओके, ठीक है। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप रिलैक्स कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, मन ही मन थैंक यूनिवर्स for all the things, all the positive things that's there. Okay, पहले हम लोग मंथ 1 का कर रहे हैं। एंड मंथ 1 में हम लोग ओवरऑल मंथ का कैसा आपका एनर्जी रहेगा वो हम लोग मेजर आर्काना से देख लेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, विल टेक द फर्स्ट कार्ड एंड द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स। ब्यूटिफुल। तो लवर्स कार्ड ये बताता है कि आप लोगों का पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अभी तक अगर आप दोनों आप और आपके पार्टनर में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स था या फिर आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहा था, तो नेक्स्ट 1 मंथ वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। सेकंड, बहुत ज़्यादा आप दोनों पैशनेट फील करेंगे एक दूसरे के लिए। थर्ड, जो लोग सिंगल हैं करेंटली, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जिसके लिए फीलिंग्स है, अगर आपका कोई क्रश है तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप का शुरुआत होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर मैं यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट में बोलूँ, करियर वाइज बोलूँ, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर पार्टनरशिप वाला अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल कब होगा, या फिर बिज़नेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो वाले में आपको काफ़ी अच्छा उसमें आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप वाली कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे वो उसमें आप अच्छा करेंगे बेसिकली। तो नेक्स्ट 1 मंथ में अगर आपको शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट इट। ओके, तो ये थी एनर्जी। मैं इस कार्ड को ना, बिकॉज इसमें फ़ोटोज़ हैं वैसे जो कि मुझे हाइड करना चाहिए, या ओके। तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि क्या है, क्या डिटेल में हम लोग जानेंगे कि आपके, पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एंड फिर हम लोग आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे। तो पहले हम लोग पर्सनल लाइफ का देखते हैं। मैं माइनर आर्काना से कुछ कार्ड्स लूँगी जो कि एक्सप्लेन करेगा कि क्या होने वाला है। ओके, एक एक करके हम लोग कार्ड समझेंगे। राइट, फर्स्ट, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लव, जो कि मैं यहाँ पर भी आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एक रिलेशनशिप में एंटर करें। सेकंड चीज़, अगर आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, आपके लाइफ में प्रपोज़ल आ सकता है। मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज के है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक यूनियन का चांस है काफ़ी ज़्यादा। या फीलिंग्स होगा आपका, जो भी इस मंथ जो भी कनेक्शन आपका होगा वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। या फिर जो लोग पार्टनरशिप, जो लोगों का अभी करेंटली एक रिलेशनशिप चल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत स्पिरिचुअल लेवल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। या 4 of Swords।
कुछ चीज़ों को लेके आप ओवरथिंक भी करेंगे, या आप ओवरथिंक करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट मंथ किसी रिट्रीट में जा रहे हैं, आप और आपके पार्टनर में भी कहीं योगा सीखने जा रहे हैं, या फिर ऐसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर कि आप लोग मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर विपासना के लिए कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसे ही मुझे दिख रहा है। या लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो यूनिवर्स के साइड से आ रहा है आपको रिलैक्स करना चाहिए। आपको अगर कोई भी इशू आता है तो उसको आपको लेट गो करना है। अभी के लिए आपको कोई एक्शन नहीं लेना उस चीज़ पे, ये बताया जा रहा है। या इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, इम्पल्सिव होके किसी को कुछ बोलना नहीं है, ऐसे कुछ बोल दिया किसी को हर्टफुल चीज़, वो नहीं करना है आपको नेक्स्ट मंथ। क्या बिकॉज वो चीज़ फिर ज़्यादा ख़राब होगी। होता है ना, कभी कभी आप कुछ बोल देते हैं और वो चीज़ अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है, वैसे चांसेस ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्स के साइड से एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वहाँ पर थोड़ा थम जाइए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ये दो साइड से हो सकता है। आइदर आपके पार्टनर कोई स्टेप ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर मे भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं, ये हो सकता है। सेकंड चीज़, जो लोग पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर मतलब लाइक आपका किसी पे क्रश है या फिर ऐसे करेंटली बस बातें चल रही है, तो मे बी वो आपसे कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स। या कम्युनिकेशन के नए वेज तरीके हो सकते हैं कि पहले के टाइम में जैसे चिट्ठी वगैरह लिखते थे वैसे कुछ आपको मैसेज आपके पार्टनर दे सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है, कुछ लिख के आपको दे रहे हैं, कुछ आपके लिए पोएम वगैरह लिख रहे हैं, या फिर उस तरह से कुछ अपना फीलिंग्स बताने के लिए आपके पार्टनर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आपके लिए। या फिर कुछ क्रिएटिव गिफ्ट दें आपको, ऐसा भी हो सकता है। मैसेज लेते हैं एक। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपका अगर करेंटली कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा है तो वो हील होगा, वो सही हो जाएगा। या योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपका कोई इशू चल रहा है करेंटली, तो यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि आपको अब पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, गुस्सा करके नहीं बैठना है। यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, अगर आपके साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है नेक्स्ट मंथ, आपको बस उस टाइम कुछ बोलना नहीं है उल्टा सीधा, किसी को भी फॉरगिव कर देना है। या ओके, तो ये था आपके लव लाइफ के बारे में। नेक्स्ट 1 मंथ में ये चीज़ें आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस आ रही है। अब हम आपके करियर के बारे में देखते हैं, आपके करियर रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, करियर वाइज अगर आप कुछ विश कर रहे थे, बहुत दिनों से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे एंड आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, इस तरह का कुछ अगर था तो आपका वो विश पूरा होने वाला है। जो भी आप चाहते थे वो आपका फुलफ़िल होने वाला है। एंड अगर उसे लेके आप परेशान से थे कुछ दिनों से, तो वो भी आपका ना कम होने वाला है। आप सेटिस्फाइड होंगे, जो भी आपको मिलेगा यू विल बी सेटिस्फाइड विथ दैट थिंग। एंड या कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है। आप खर्चा भी करने वाले हैं।
लग्जरियस कुछ चीज़ खरीद सकते हैं आप, जैसे कि मे बी आप कोई कार परचेज कर सकते हैं, एंड या फिर कुछ ऐसे ब्रांडेड कुछ चीज़ खरीदें, ऐसा भी हो सकता है। या आप अपने करियर में फुलफिल फील करेंगे नेक्स्ट मंथ। आपको लगेगा कि हाँ मतलब आप जितना डिज़र्व करते हैं आपको उतना मिल रहा है, ऐसा आपको फील होगा, एंड मिलेगा भी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा भी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी कंटेंट इन जनरल ही फील होगा अपने करियर को देख के। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग अपने आप को अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो मे बी आप वो कर सकते हैं। वो करके आपको रियलाइज़ होगा कि आप जहाँ पर हैं वो काफ़ी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सिक्योर है आप अपने करियर में, अपने लाइफ में, ऐसा आपको लगेगा। या एंड जब ऐसा लगे आपको, तभी यूनिवर्स को थैंक्स बोलने बोला जा रहा है। आपको ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाना है, ईगो नहीं लाना है उस जगह पे कि हाँ अब तो पहुंच ही गए वहाँ पर, तो अब किसी को भी नहीं माना, वैसा वाला नहीं करना आपको। तभी थैंकफुल होना है यूनिवर्स के लिए, बिकॉज आपकी विश फुलफिल हो रही है। यूनिवर्स आपकी विश फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको थैंकफुल होना है यूनिवर्स के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही बोला जा रहा है कि जब आपके लाइफ में चीज़ें सही हो उस टाइम यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। तभी अहंकार नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है, बिकॉज फिर वो चीज़ चली जाती है, रहती नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए फिर। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चीज़ों को स्टेबल रखना है, तो जब खुशियाँ आती हैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। या आपके मेहनत का ही रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे आपने बहुत दिनों से जिस चीज़ में काम किया है उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। या नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप ना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट कुछ आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी या फिर इस तरह का कुछ में भी खरीदें आप। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर ओवरसीज़ अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर जो लोग बाहर जॉब करना चाहते हैं, इस तरह का अगर आपका कोई प्लान है, तो वो प्रोसेस शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से ही। एक्सपेंशन का जो भी चीज़ आपके लाइफ में करेंटली चल रहा है, बिजनेस में या फिर करियर में कोई ग्रोथ, करियर में अगर बाहर पढ़ने जाना है, बाहर सेटल होना है, इस तरह का कोई चीज़ अगर आपके मन में है, तो वो चीज़ प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। या आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी करेंटली, या फिर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। या फिर नेक्स्ट मंथ आप उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस तरह का भी कुछ लोगों का आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या आप काफ़ी क्यूरियस भी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कोर्सेज करें, आपके काम के रिलेटेड कुछ फर्दर नॉलेज बढ़ाने के लिए आप कुछ कोर्स भी कर सकते हैं। या ओके, तो ये था फर्स्ट मंथ का। हम लोगों को समझ आ गया कि फर्स्ट मंथ में आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या रहेगा, एंड आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है, एंड आपके करियर में क्या होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब मंथ 2 का हम लोग देखते हैं। ओके, तो मंथ 2 के लिए हम लोग पहले एक मेजर आर्काना से ले लेंगे, समझेंगे कि मंथ 2 में आपका क्या होने वाला है। सेकेंड मंथ में आपका कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं, ब्यूटीफुल, द सन। आपका जो भी फर्स्ट मंथ में जो भी थोड़ा बहुत भी इश्यूज बच गए थे, बिकॉज फर्स्ट मंथ तो लवर वैसे ही आया था, मतलब रियूनियन एंड एवरीथिंग
मतलब शुरुआत ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल था। सन कार्ड उस चीज़ को और भी अफर्म और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, जहाँ पर कि आपके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी, आपको प्लेजर मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है, आप बहुत इन्जॉय भी करने वाले हैं, मे बी कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलेगा, जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। मतलब ओवरऑल आपका सब कुछ वेल हो जाएगा, ऑल इज़ वेल जो बोलते हैं ना, सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी आने वाली है। या एंड अभी का जो भी सिचुएशन है, अभी अगर करेंटली आपके लाइफ में 30% पॉजिटिविटी है, तो तभी आपके लाइफ में 80-90% पॉजिटिविटी होगी। आप और जो भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिव होगा उसको भी आप पॉजिटिव वे में ही कंसिडर करने लग जाओगे। आप में एक नई, वो बोलते हैं ना, सन की एनर्जी होती है ना, सबके ज़िंदगी में लाइट देना, तो आपके ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आने वाली है, एक नया लाइट आपको फील होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए चीज़ों की शुरुआत भी हो सकती है। या या आप देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या रहेगा, क्या क्या छोटे छोटे इवेंट्स हो सकते हैं मंथ नंबर 2 में। आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या मैसेज एंड गाइडेंस आ रही है, देखते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको, आप अगर शादी के लिए अभी वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। सेकंड, कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज ऐसा रहेगा कि आप ना दोनों में बैलेंस करके देखेंगे कि कौन अच्छा है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों का देखने वाले हैं, एंड डिसाइड करने के लिए किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप वैसे वाले एनर्जी में होंगे। ये उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी नहीं होगा आपके लिए, आप बड़े पॉजिटिव वे में ही चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। आप उसको बैलेंस करके देखने वाले हैं कि कौन आपके लिए सही है, कैसा है, ये देखने वाले हैं। तीसरा, कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप करने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ नंबर 2 में आप वर्क लाइफ बैलेंस करने वाले हैं। लाइफ में ना सारी चीज़ों को इमोशनली भी अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी आप काफ़ी वो करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं कि कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप बैलेंस स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं ज़्यादा इमोशनल में बह नहीं जाना है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है। ऐसा रहेगा आपका। या कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप पे ना फैमिली का भी थोड़ा रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। फैमिली के साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ का अपने रिलेशनशिप का एंड फैमिली का, उसमें आपको थोड़ा बैलेंस बिठाना पड़ेगा। दोज हु आर मैरिड में भी आपके इन लॉज के साथ बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। एंड ये आ रहा है। या 2 ऑफ कप्स। आप अगर प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो आपके लाइफ में आपका मैरिज प्रपोज़ल आने वाला है। मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज़ ये एक रियूनियन का होता है, यूनिफाइड लव, पार्टनरशिप का होता है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन का होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पसंद आए, आपके जानकार में कोई हो जो कि आपको पसंद आए, या फिर वो आपको प्रपोज़ करें, या फिर इस तरह का कुछ आपका हो सकता है। एक किसी के लिए आपका म्यूचुअल रहेगा, ये जो भी अट्रैक्शन होगा म्यूचुअल रहेगा। आप जितना आपके साइड से जितना होगा, सामने वाले का भी आपके लिए उतना ही फीलिंग्स होगा। ऐसा कुछ अप्रोच आने वाला है, ऐसे कोई अप्रोच करने वाला है आपको।
आपको कोई वहाँ पर कन्फ्यूजन, ये कार्ड के बाद ये वाला आना इज़ टेलिंग कि आप इजीली चूज़ कर लेंगे। इवन दो आपके पास ऑप्शंस होंगे तब भी आप चूज़ कर लेंगे, आपके जो पर्सन होंगे आप इजीली उनको चूज़ कर लेंगे, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। बिकॉज़ वैसे भी आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे इन जनरल, तो आप इजीली चूज़ कर लेंगे कि मुझे ये पसंद है, मैं इनके साथ ही रहना चाहूँगी या फिर आगे रिलेशनशिप लेना चाहूँगी, कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपका काफ़ी क्लियर रहेगा, क्लियर हेडेड रहेंगे आप। बिकॉज सारी चीज़ों में लाइट लाइट आएंगे, आपके सन का रे आपके सारी चीज़ों में होगा, तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखेंगी कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होगी। या क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, बहुत काम होंगे, काम एनर्जी भी आ जाएगी आप में। ऐसा होगा कि, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देंगे, कंफर्ट फील कराएंगे, बहुत कंपैशन के साथ आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे। अगर जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ा ऐसे इश्यूज सा चलता है, वो नहीं समझते, आपको लगता है कि वो आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपका प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो वो चीज़ भी हटने वाली है। वो आपको समझेंगे, वो आपको काम फील कराएंगे। फिर से बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा, तो आप अगर मल्टीपल लोगों में कंफ्यूज अगर मल्टीपल लोग ऑप्शंस आपके सामने आए तो आप इजीली उसमें से चूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं देन फॉलो योर इंट्यूशन, वहाँ पर आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है, बिकॉज देन दैट वुड बी राइट फॉर यू, जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है यहाँ पर। मंथ नंबर 2 में आपका इंट्यूशन हाई रहेगा। या देखते हैं मैसेज क्या आ रहा है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ ये बोला जा रहा है आपको कि आपको एडिक्टेड नहीं होना, किसी पे को डिपेंडेंट होके नहीं रहना कि अगर सामने वाला बात करे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के एनर्जी में आपको नहीं जाना है इस दौरान, बिकॉज आपके पार्टनर आपको सपोर्ट तो करेंगे, ये तो है ही, आ ही रहा है मैसेज। लेकिन उस टाइम आपको ऐसा नहीं होना कि हर चीज़ में आप उनको सीख कर रहे हैं कि वो मुझे समझाएंगे, वो मुझे समझेंगे, वो करेंगे, ये वाला आपको नहीं करना है। आपको डिपेंडेंसी में नहीं जाना है, उस एडिक्शन में नहीं रहना है आपको, बिकॉज वो फिर अफेक्ट करेगी सारी चीज़ों को। बिकॉज वो एक साइकिल होता है, एक विशियस साइकिल होता है कि वहाँ पर पहले तो आपको अच्छा लगेगा बट धीरे धीरे वो एक नेगेटिव एनर्जी में जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि जब चीज़ें सही चल रही हैं, आप पॉजिटिव हैं, उस दौरान आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं लानी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में मंथ नंबर 2 में क्या होने वाला है। जानते हैं क्या हुआ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ को लेकर आप एंग्शियस होंगे, होपलेस होने वाले हैं आप, होपलेस फील करेंगे, कुछ फियर है आपको। या और एक कार्ड लेते हैं कि क्या चीज़ का आपको डर है, क्या चीज़ का आपको डर आएगा, क्यों आप एंग्शियस होंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कभी होता है ना, रिजल्ट आने से पहले हमें एंग्शियस फील होता है कि पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। जॉब में तो काम कर लिए, लेकिन जब वो अप्रेजल का टाइम होता है तब एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं कैसे अप्रेजल जाएगा,
प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट कैसा मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या कार्ड आया है उसके बाद, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक विक्ट्री का कार्ड होता है। तो आप ये जो इतना ओवर थिंक करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ नंबर 2 में, जो आप इतना ओवर थिंक करने वाले हैं ना अपने करियर को लेके, अपने जो भी चल रहा है करियर में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें, या फिर अगर ऑफिस में जॉब करें तो वहाँ पर, या फिर इवन बिजनेस में भी अगर आप किसी चीज़ को लेके ऐसे एंशियस हो रहे हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव। आपकी विक्ट्री होने वाली है, आपका रिकग्निशन होगा सर, आपका पब्लिक रिकग्निशन हो सकता है। आप अगर अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा चीज़ें, तो आपका यहाँ पर बोला जा रहा है पब्लिक रिकग्निशन होने वाला है। अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ अपना शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। विक्ट्री का कार्ड है ये, और आगे बढ़ने वाले हैं चीज़ों को लेके। बट या उससे पहले आप इस एनर्जी में देयर इज़ अ गुड चांस कि आप आएँ। तो अब आपको पता है तो आप उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं चीज़ें। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स ही बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी चाहते थे लाइफ में कि ऐसा हो, तो वो वाला चीज़ अब होने वाला है। लाइक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर अगर एंशियस हो रहे हैं कि तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। अगर आप प्रमोशन ढूंढ रहे थे तो प्रमोशन होने वाला है। मतलब जो भी आप ड्रीम कर रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे, वो मैनिफेस्ट होने वाला है। वो चीज़ एक्चुअल में आपको मिलने वाली है। या एम्बिशंस आपका जो भी होगा वो मिलने वाला है। मंथ के स्टार्ट में, इस ये वाला सेकंड मंथ के स्टार्ट में ही आपको थोड़ा सा एंशियस फील होगा, बट बाय द एंड ये चीज़ बदल जाएगी आपकी। आप जहाँ पर है वहाँ पर तो आपको विक्ट्री मिलेगी ही। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप मे बी जॉब स्विच करें, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बोला जा रहा है कि आपको ना पेसिमिस्ट नहीं होना है, एकदम नहीं होना है, बिकॉज सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप पेसिमिस्ट होंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। या जैसे यहाँ पर आया था ना, कोडिपेंडेंसी अगर करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वार्निंग आ रही है कि आपको जब सब अच्छा मिल रहा होगा तब आपको पेसिमिज्म अपने अंदर नहीं लाना है, नेगेटिव थॉट्स कुछ लाना ही नहीं है। आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, आपका परसिस्टेंट ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें लेकिन इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी विक्ट्री हो रही है लेकिन विक्ट्री के बाद भी आपको कंटिन्यू करना है अपने काम में, ये बोला जा रहा है आपको ऐसे ये नहीं सोचना है कि हाँ अभी तो सक्सेस मिल गया तो बस काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। या बिकॉज आपका पेशेंट टेस्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये था सेकंड मंथ का क्या क्या हो सकता है आपके साथ, पॉसिबली क्या क्या छोटे बड़े इवेंट हो सकते हैं उस बारे में था। एंड हम लोगों ने ओवरऑल एनर्जी भी जान लिया कि मंथ 2 में क्या क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मंथ 3 देखेंगे। तो मंथ 3 का देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ 3 के लिए। मंथ 3 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ओके, द चैरियट। आप जहाँ पर भी करेंटली हैं, आज जहाँ पर हैं वहाँ से आप प्लेस चेंज करने वाले हैं, जॉब चेंज करने वाले हैं, या फिर कोई एक एक्शन लेने वाले हैं, आगे मूव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। सम मूवमेंट विल हैपन। अब ये आपका इमोशनल मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज का मुझे दिख रहा है। अगर करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप जॉब स्विच करें, ट्रांसफ़र हो, आपका ट्रांसफ़र का ऑर्डर आए, या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है। या फिर आपका ना आपका मेंटल लेवल में कोई शिफ्ट आएगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आप पहले अगर कुछ किसी तरह का पुराने ख्यालात वाले अगर थे, अभी वहाँ से आप मूव करके थोड़ा आगे का सोचे, इस तरह का भी हो सकता है कि आप अगर पहले तक अभी करंट का सोच रहे थे, एंड तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत फ्यूचर का फिर सोचने लगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेंटलिटी लेवल में हो सकता है। दूसरा ये एक स्पेसिफिक आ रहा है मुझे कि मंथ 3 में ना आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच रहने वाले हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक आ रहा है। ये हो सकता है कुछ लोग रेजोनेट कर पाएँ तब, या फिर आई डोंट नो, स्पेसिफिक आ रहा है मैसेज कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको खुद ही मन नहीं करेगा किसी चीज़ में, आप अपने धुन में रहेंगे कि बस अपने काम से मतलब रखेंगे, आप इतना ज़्यादा अटैच नहीं होंगे किसी के साथ भी। अगर वर्क लाइफ में मैं बोलूँ तो ऐसा होगा कि आप बस अपने काम से मतलब रखेंगे, इतना जाके चिट चैट नहीं करना, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, थोड़ा एंटी सोशल नहीं, बट मतलब डिस्कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ, आपका इतना मन नहीं जाएगा। अगर पार्टी वार्टी ज़्यादा करते हैं तो मे बी आप उतना ना करें, इस तरह से हो सकता है। या ओके, हम लोग अब ना पर्सनल लाइफ का देखते हैं कि मंथ 3 में पर्सनल लाइफ में क्या आपके क्या हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें हो सकती है, क्या क्या इवेंट हो सकता है। Okay. 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा 7 वाली एनर्जी आ रही है। गाइस कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइड से या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको बिट्रे करे, या कोई आपसे चीज़ें छुपाए, या फिर उस तरह का कुछ हो सकता है आपके साथ। या आपको यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा अवेयर रहना है, अपने चारों तरफ लोग कैसे हैं उनको थोड़ा मंथ 3 में आपको इतना ज़्यादा गलिबल नहीं होना है। ऐसे नहीं कि हाँ जिसने जो बोला बस मान लिया, वैसा वाला नहीं होना है। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेनी है, सोच समझ के लोगों पे भरोसा करना है, नए नए दोस्त ऐसे ही नहीं बना देने हैं। तो ये बोला जा रहा है। या नेक्स्ट देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेसिमिज्म आ सकता है, आप पेसिमिस्ट भी फील करेंगे, मतलब जैसे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जितना जितना एनर्जाइज्ड आप मंथ 2 तक कर रहे थे, मंथ 3 में आप समहाउ चीज़ें जब थोड़ी सी भी गलत होगी, ऐसा होता है ना जब ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है तो ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, वैसी वाली कुछ होने वाली है। वैसा एनर्जी हो सकता है आपका। ये मेजर कुछ नहीं होगा, ये माइनर से ही कुछ होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही बुरा हो गया। दिस कुड बी द रीज़न कि आप कट ऑफ रहेंगे। ये पर्सनल लाइफ का ही आ रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसमें कि आपको लगेगा जी मैटर उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई है, एंड आप उस वजह से कट ऑफ रहेंगे, आप उस वजह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आपको आपको बिट्रे किया गया है। उस हिसाब से आपको रिटर्न में नहीं मिला, उस हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किया गया, आपको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऐसा आपको लगेगा। या
कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप का भी टेस्ट होने वाला है कुछ उसमें या आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना ओपन है, कितना ज़्यादा आप दोनों में ऑनेस्टी है, या फिर कितना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझते हैं, उस चीज़ को लेके कुछ उस चीज़ का ही टेस्ट होने वाला है बेसिकली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेने वाले हैं इस दौरान। मंथ 3 में आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेंगे। एंड वो इम्पल्सिव होगा। ये जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं एंड पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि लाइफ में कोई आए, तो उनके लिए कोई आ रहे हैं। समवन हु इज़ वेरी पैशनेट, फियरलेस, एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे एंड जो बोलेंगे वो करेंगे, इस तरह के होंगे। या फिर ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं होता, ये उसका उल्टा होंगे। ये पहले काम कर लेंगे, जो करना है फर्स्ट डू इट देन विल टॉक, ऐसा वाला उनका एनर्जी होगा। या कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं मूव करने वाले हैं मिलके। मे बी सेम जगह पे आप दोनों जॉब करने वाले हैं, एक साथ रहेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, एक मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। पैशन, या अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप दोनों में मंथ 3 में बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे एक दूसरे के साथ। एंड या एक साथ रहने का भी मुझे वैसे मैसेज आ रहा था, तो हो सकता है कि आप दोनों एक साथ रहें। या जिन लोगों का सेपरेशन था, देयर इज़ अ गुड चांस कि आप दोनों मिले। ओके, अब हम लोग ना आपके करियर का देखते हैं कि मंथ 3 में करियर वाइज आपका क्या होने वाला है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, ओके, पर्सनल लाइफ में ना एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर करेंटली अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप मंथ 3 में मूव ऑन करें एंड यू विल फाइंड समवन एल्स इन योर लाइफ। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स करियर में फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के बाद जो होता है ना, हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो वैसा वाला आपका कुछ है। मे बी आपका मंथ 3 में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, जिस वजह से कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट लेना है उस टाइम, बिकॉज रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आप अगर पूरा टाइम अगर काम के पीछे ही लगे रहेंगे तो एक पॉइंट के बाद बर्नआउट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट लेना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन आप ले रहे होंगे उस टाइम, काम आपको बहुत ज़्यादा होगा मंथ 3। या मे बी आपको नया कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। या नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। या एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वही बता रहा है, आपको काम बहुत मिलेगा एंड आप ये काम
खुद से लिए होगे, ऐसा नहीं है कि आप पे थोपा गया है, आप खुद से लिए होगे, लेकिन वो काम करते करते आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप काम एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वही बहुत ज़्यादा अगर हम लोग काम करें तो थकान हो जाती है, वैसी वाली होगी, ये स्ट्रेस वाली नहीं होगी। आप रिलैक्स कर रहे होंगे टू गेन सम एनर्जी, ताकि फिर से आप काम में लग जाए। यू विल एन्जॉय द वर्क। आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर आप बिजनेस में एक्सपेंशन जो किए होंगे उसमें आप काम करेंगे, इस तरह से कुछ होगा। नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ग्रोथ होगा आपका। दिस इज़ जस्ट यू आर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम्स। लाइक यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि जब आप काम में लगे हुए हैं, डोंट फॉरगेट टू टेक रेस्ट। या उस टाइम आपको मे बी थोड़ा ऐसे ग्राउंडिंग एनर्जी करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए कुछ देर के लिए उस टाइम। एंड आधा घंटा खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सेल्फ लव कर सकते हैं आप, कुछ पैम्पर पैम्पर कीजिए खुद को, इस तरह से कुछ कर सकते हैं आप। या क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप काम होंगे, लेकिन लेकिन आपको ना आपके जो भी पार्टनर होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर होंगे या फिर आपके कलीग होंगे, उन लोगों के साइड से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है कि हाँ ये जो भी है ये काम करता है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो रिकग्निशन आपको मिलेगा। एंड उस तरफ से ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा कि हाँ चलो कोई सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर आप काम करते, मुझे बहुत ज़्यादा काम करते दिख रहा है, लेकिन वो फिर इंसान को लगता है ना कि मैं तो कर ही रहा हूँ, उसका क्या मतलब। इमीडिएटली तो कभी रिकग्निशन नहीं मिलता ना। तो आपको उस टाइम में आपके जो भी कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो ऑफिस में या फिर प्रोजेक्ट में जो फ्रेंड होंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। एंड आप खुद में भी थोड़ा सा कामिंग फील एनर्जी रहेगी आपकी, आप स्टेबल फील करेंगे। मे बी आपके ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम, आपके जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है, आपके लव पार्टनर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे। ऐसा भी हो सकता है आपके आपके करियर के ग्रोथ में आपको वो काफ़ी सपोर्ट करे, इस तरह का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या वो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आप काम पे फोकस कीजिए, मैं बाकी तो संभाल रहा हूँ, इस तरह से रहेगा। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देंगे, आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको सपोर्ट देंगे। अगर सपोर्ट नहीं दे रहे थे, अगर पार्टनर के साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ आपको मिलने वाला है मंथ 3 में। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ब्यूटीफुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके मेहनत का ना आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये ना थोड़ा टाइम लगेगा ये रिजल्ट आने में। ये जो मंथ 3 में आप जो मेहनत करने वाले हैं, आप आपका बिजनेस पे करें या फिर आपके करियर पे करें या फिर आपके जॉब में करें, आपके एग्ज़ाम्स को लेके करें, तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आपको मिल सकता है। ये वाला जो रिजल्ट होगा, ये वाला ये इस मंथ में आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको थोड़ा डिले मिलेगा, लेकिन मिलेगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप जो भी काम कर रहे थे उसमें आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपका काम बहुत फास्ट होगा। या आप मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं। ओके, एक स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर कि जो लोग कुछ लोग ना यहाँ पर हीलिंग में भी अपना करियर बनाने का सोच रहे होंगे या फिर शुरू करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर इमोशंस का कार्ड दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करें, काउंसलर हो, इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। या उसका मुझे दिख रहा है। ओके ओके, तो ये था मंथ 3 का रीडिंग, जहाँ पर कि हमने मेन एनर्जी समझा और छोटे छोटे इवेंट और क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या होने वाला है ईच मंथ वाइज, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में हम लोगों ने रीडिंग देखी। ये हर साइन के लिए हम लोगों को दिखा है, हर ज़ोडिएक साइन का यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे दिखा है। तो या ऑल साइंस इंक्लूडेड। एंड
आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड जो भी मैसेज आया, जो भी गाइडेंस आया, आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड आपके लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए। विशिंग दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।